What were you thinking when you started working out in the gym? What were you thinking? Were you thinking कि 6 months में बॉडी बन जाएगी? और were you thinking कि बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान है? क्या सोच रहे थे दोस्त? वो बताओ मेरे को। बताओ। देखो, बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान है unless and until you want to become a stage bodybuilder. That's not what I'm talking about. मैं बात कर रहा हूँ अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग, उसको छोड़ो दोस्त, अगर तुमको फिट रहना है तब तो बहुत इजी है दोस्त। ये सब क्या करना है, एक तो बॉडी वेट के 2 टाइम्स, 2 टाइम्स भी छोड़ो, 1.5 to 1.8। देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, तुम्हें दोस्त, तुम्हें ईजी होगा समझने में। देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, calculated.net वहाँ पे जाओ, calculator.net पे जाओ, जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर लो और वर्कआउट की रेंज डालना 3 to 5 टाइम्स अ वीक, 4 to 5 टाइम्स वर्कआउट करो, है ना। फिर दोस्त वो लिख के मेरे को पता, मेरे पास आओ, हो गया। तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई। लेट्स से तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 कैलोरीज, ठीक है। तुम्हें अगर बल्क करना है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, 200 कैलोरीज के सरप्लस पे चले जाओ, प्लीज़। तुम्हें अगर वेट लूज़ करना है, फैट लूज़ करना है, तो 200 कैलोरीज के डेफिसिट पे चले जाओ, 1800 कैलोरीज, ईजी। क्या करो, इसमें से तुम अपने कार्ब्स, फैट्स और क्या बोलते हैं, प्रोटीन को ठीक कर लो, मतलब उसके मैक्रोस को डिसाइड कर लो। कार्ब्स कितने लोगे, देखो कार्ब्स के लिए सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है, अपने बॉडी वेट को इंटू 4 करो, अपने कार्ब्स का रेशो मिल जाएगा। लेट्स से तुम 50 kgs के हो, 50 kgs इंटू 4 200 ग्राम कार्ब्स तुम्हें खाने ही खाने हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन के लिए 1.5 कर लो, इंटू 1.5 अपने बॉडी वेट की। सो 50 इंटू 1.5 मेरे ख्याल से 75 ग्राम होगा। आई गेस कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा मेरे को। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो तो रहा है दोस्त, लेट्स होप 5 मिनट तक हो जाए। 75 ग्राम तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप मेरा फेस भी आ रहा होगा, नहीं तो कोई नहीं भाई। अच्छा, 75 ग्राम तक पहुंच जाओ तुम। 75 ग्राम और बाकी सबका तुम एल से फैट से पूरा करो। फैट्स भी 50 kg बॉडी वेट इंटू 1.5, अपने बॉडी वेट को 1.5 कर लो। 75 ग्राम फैट्स तुम्हें लेने ही लेने हैं। 48 टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए फैट्स नेसेसरी है दोस्त, वो लो। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए एक तो फैट्स नेसेसरी है, दूसरा है ये दिखाई दे रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं विटामिन डी। लेकिन this please do not take it without your blood tests done and without consulting a doctor. इसको अगर टॉफ़ी की तरह 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का है ये, इसको अगर ऐसे ही टॉफ़ी की तरह चबाने लग जाओ, खाने लग जाओ, किडनी स्टोन करवा लोगे अपना, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलोगे ये क्या करवा लिया। आज तो 4 मिनट हो गया दोस्त, गुड, बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। ऐसे होगा, ठीक है। सो डोंट गो to that route, please get your blood test done, then go and consult a doctor. They will give you your booster dose दे देगा। मेरे को 8 weeks का दिया। विटामिन डी मेरा लो है, डेफिसिट मतलब क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी नहीं है बट इनसफिशियंसी है। मेरे को दिया 8 weeks का डोज, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 8 weeks का डोज। ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा, मंथ में एक बार इसको लूँगा। और नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स जो है ना, ये वाले मेरे को बहुत पसंद है ये ब्रांड। इसकी इस प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी बहुत बढ़िया है दोस्त। आई होप इट्स रिकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया है दोस्त। मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा, विटामिन D3 और K2 का वो ले लूँगा,
अब देखो मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं रहता हूँ त्रिपुरा में। त्रिपुरा का यूवी इंडेक्स 5 रहता है, और जब बहुत धूप हो जाए तो 7 हो जाता है। तो 5 और 7 तो मैं अगर स्किन में जाऊँ सन बात लेने, ख़त्म है दोस्त, स्किन तो ख़त्म है, मेरे को सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और पहले भी मैं सन बात लेता था दोस्त, फिर भी देखो ना इनसफिशिएंसी रेंज में हूँ, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्या करेगा काम? सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो उसके है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स अराउंड है, मैं 2000 और 600 का एक्स्ट्रा होगा चलेगा। विटामिन D3 और K2 का जो टैबलेट होगा ना नेचुरलिटीन का, उसमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स प्लस K2 होगा 55 मिलीग्राम। K2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको बोन्स तक डायरेक्ट करने के लिए, अगर आर्टरीज में चला जाएगा वरना, और आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। स्टोन्स, कितने स्टोन्स भी हो सकते हैं शायद इससे, तो क्या करूँगा, मंथ में एक बार ले लूँगा 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स को। तुम अगर उसको 30 से डिवाइड करोगे तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, और 600 डेली लूँगा। जिस दिन विटामिन D 6000 का ले रहा हूँ उस दिन मैं वो नहीं लूँगा, नेचुरल का नहीं लूँगा, नेक्स्ट डे से लूँगा। लेकिन 55 मिलीग्राम K2 है ना, वो फिक्स्ड सही अमाउंट में है, वो मेरे विटामिन D को मेरे बोन्स तक ट्रांसफ़र करेगा। लास्टली मैग्नीशियम भी लेना होगा ताकि विटामिन D एक्टिवेट हो सके। मैं मैग्नीशियम के लिए क्या करता हूँ, मेरा जो न्यूट्रिशन प्लान है, लाइक अभी तुमको बनाना सिखाऊंगा, उसमें क्या है ना 220 मिलीग्राम्स मैग्नीशियम पहले से ही है, पहले से ही फिक्स्ड है दोस्त, ठीक है। 400 चाहिए एज अ मील। बाकी का नाम है नेचुरलिटीन का ही क्रिएटिन है, क्रियामैग नाम से, उसको मैं डेली 2 स्कूप लूँगा, 5 ग्राम अराउंड हो जाएगा, एक स्कूप 3 ग्राम का होता है, 5 ग्राम अराउंड हो जाएगा। उसमें से मेरे को एनफ मैग्नीशियम मिल जाएगा। 130 शायद होगा उसमें, एक स्कूप में होता है 3 ग्राम के साथ 130 मिलीग्राम शायद, हाँ। तो एलिमेंटल मैग्नीशियम, ठीक है, वही डिज़ोल्व कर पाता है बॉडी, डाइजेस्ट कर पाता है बॉडी, उसको मैं 2 स्कूप्स लूँगा तो हो जाएगा दोस्त, सॉर्टेड है। और तो किसी चीज़ की मेरे को डिफिशियंसी है नहीं दोस्त। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है भाई, ब्लड टेस्ट करवाओ, इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, तुमको तुम्हारे हो रहा है क्या? और 3 मिनट तक खींचूँगा वीडियो को। देखो तुमको तुम्हारे मैक्रोस पता चल गए, किस चीज़ में डिफिशिएंट हो वो भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, वो भी पता चल गया। और देखो अब हो गया मैजिक। अब देखो क्या करो, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिर्फ 3 मील्स देंगे, सिर्फ 3 मील्स, 3 मील्स अ डे। कैसे? एक छोटा सा मील लेंगे, लाइट मील, 2 बड़े बड़े मील्स लेंगे, सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे डिज़ाइन करो अपना डाइट प्लान को, ठीक है ना, ऐसे डिज़ाइन कर अपना डाइट प्लान को। आई होप वीडियो हो गया, बन गया शायद, और 2 मिनट तक खींचूँगा। एनीवेज ऐसे सिंप्लीफाई कर लो अपना डाइट प्लान को। फिर ये साल भर, ये साल 1 साल के लिए करना है इस डाइट प्लान को। साल के बीच में अगर तुमको कभी मन हो